हमारी बर्बादी का कारण क्या होता है? कृष्ण तो भगवद गीता में बड़े सिंपल तरीके से बता देते हैं। 3 चीज़ें हैं, लोभ, काम और क्रोध। कहानियाँ भी सुन रखी होगी आपने। एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें एक साधु था, बड़ा तपस्वी था। राजा उसके पास आया, उसको मिलकर बड़ा उसको अच्छा लगा और उसने उसको इनवाइट किया कि हमारे साथ महल में रहो। महल में रहने के बाद इस साधु की आदत ख़राब हो गई, इसको ऐशो आराम की आदत पड़ गई। कुछ दिन बाद उसने रानी को देखा, उसकी खूबसूरती के प्रति मोहित हो गया और फिर ये उससे शादी करना चाहता था। कितना ही मूर्ख आदमी था। और राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, उसने रानी को कहा जाओ इनको थोड़ा पढ़ा लिखा दो। खैर, कहानी बहुत फेमस है, आपने कहीं न कहीं सुना होगा, बट इस कहानी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आज के फैक्ट। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी का डाउनफॉल, आपकी ज़िंदगी की सबसे बुरी चीज़ें जिसको आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए या जिसको चाहते हैं कभी ना हो, वो क्यों होता है? आपकी ज़िंदगी की बर्बादी किस कारण से होती है? क्योंकि आज कितने साधुओं को आप जानते हैं जो इस तरह से राजा को मिलते हैं और जाकर के राजा की रानी उनको संभालने को तैयार होकर उनको सुधारने को रेडी होती हैं। आप क्या हैं? आप राजा हैं कि साधु हैं? आप तो कॉमन मैन हैं। और बहुत से अमीर और सक्सेसफुल लोग भी इन चीज़ों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तो आज की दुनिया का नॉर्मल ट्रेंड माना जा चुका है। लोभ, हर कोई लोभी है। काम, सब कामी है आजकल। और क्रोध हमको पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध के बिना तो काम चलता नहीं है। इसलिए ये तो जैसे खाने में नमक की तरह हो गया है, चीनी की तरह हो गया है, हमारे शरीर का हिस्सा बन गया है। इसको ख़त्म करना है तो मैं चाहता हूँ आप इस सच्ची घटना को पहचानें। टी क्रिश्चियन मिलर नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने एक सच्ची कहानी लिखी, कहानी नहीं सच्ची घटना पर एक किताब लिखी, अनबिलीवेबल। बाद में इसकी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ बनी है। उसमें बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक बच्ची का, छोटी सी बच्ची होती है, उसके हॉस्टल के रूम में उसका रेप हो जाता है। जाकर के पुलिस को कंप्लेंट करती है, कोई उसका विश्वास नहीं करता है। कुछ दिनों बाद किसी दूसरे शहर में किसी ऐसी ही औरत का रेप हो जाता है। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट होती है, फिर लोग खोजते हैं कल्प्रेट, या तो जो गुंडा था वो नहीं मिलता है। फिर ऐसे चौथे में, फिर 5वें, ऐसे बहुत से शहरों में रेप होता रहता है। सब भूल जाते हैं, परेशान होते हैं, फिर भूलते रहते हैं। लेकिन 2 डिटेक्टिव्स हैं जो बहुत ही ईमानदारी से, डिलीजेंटली अपने अपने केसेस को, अपने अपने शहर के रेप के केसेस के पीछे पड़ी हैं। वो दोनों ये चाहती हैं कि धरती पे से रेप ख़त्म हो जाए। पता नहीं क्या जुनून सवार है उनके ऊपर। बाकी पुलिस वाले भी हैं, सबके शहर में रेप हो रहा है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सन की है। बाकी पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी है भाई। जाते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है फॉलो कर लेते हैं, फिर घर पे चले आते हैं। उसी में से इस बच्ची का जो रेप हुआ था, उसका जो पुलिस वाला था कोई और था। उसने तो उस बच्ची को ही समझा दिया कि तुम जो बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारा रेप हुआ है। और अल्टीमेटली ये बच्ची अपने आप को मारने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी, बच गई। खैर, तो मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? हमारा जो सोसाइटी है, इसका जो पतन होता है या किसी की जो बर्बादी होती है, वो इंडिविजुअल केवल नहीं होती। इंडिविजुअल तो होती है, लेकिन उसकी वजह से बहुत से लोगों को देखा देखी बर्बादी होती रहती है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो काम, क्रोध और लोभ के भी गहराई में हैं। ये चीज़ें तो आपको दिखती हैं दूसरों में। जब दूसरा कोई लोभी होता है तो आपको दिख जाता है, आपको लगता है उसका बुराई होगा, लेकिन अपने अंदर में दिखता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको अपने अंदर में देख पाने के लिए 3 दूसरी क्वालिटीज़ को देखिए आप। सबसे पहला है कन्फ्यूजन और डिज़ायर। हम सब के सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा 24 घंटे डिज़ायर से परेशान हैं। बेसिक डिज़ायर तो, बेसिक नीड तो हम सबकी पूरी हो चुकी है, खाना, कपड़ा, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं ढेर सारा पैसा। उस पैसे से भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएं। ये चीज़ फैक्चुअली पॉसिबल नहीं है। कौन इस दुनिया में फेमस होगा, किसके पास कितना पैसा आएगा, वो खुद जो आदमी कोशिश कर रहा है अमीर और सक्सेसफुल और फेमस होने के लिए, उसको भी पता नहीं है। ये सब का सब बहुत ही गूढ़ नियमों से चलता है, लेकिन हम सब चाहते ज़रूर हैं। और इसी चाहत की वजह से, और जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम हो जाते हैं बोर्ड, या कहना चाहिए कन्फ्यूज्ड। जब हम कन्फ्यूज़ होकर अपनी काम को करते हैं, जैसा कि इस पुलिस वाले ने किया, जो इस बच्ची का इंटरव्यू लिया, उसने बाकायदा इंटरव्यू लिया, दोबारा इंटरव्यू लिया, 3 बार इंटरव्यू लिया, और हर बार बेचारी बच्ची के साथ रेप हुआ था। तो
कुछ सेंटेंसेस कभी बोलती थी, कभी नहीं बोल पाती थी, परेशान थी, लेकिन इसी के बच्ची के सेंटेंसेस को अलग अलग तरीक़ों से देख करके इसने उस बच्ची को कह दिया कि मेरे हिसाब से तुम झूठ बोल रही हो, और उसने केस बंद कर दिया। तो इस आदमी ने खुद का तो डाउनफॉल किया ही किया, उस बच्ची का भी डाउनफॉल कर दिया, उसने सोसाइटी का भी डाउनफॉल कर दिया जहाँ पर इस तरह के रेपिस्ट और मर्डरर्स पनपते रहते हैं। हमारा और आपका काम है कि हम अपने काम को समझें कि कैसे हम गहराई से प्रोब कर सकते हैं इस दुनिया में, कैसे हम अच्छाई और बुराई को पहचान करके उसको डी रूट कर सकते हैं। लेकिन इस आदमी के साथ नहीं हो पाया। वहीं पर वो जो दोनों पुलिस वाली थी, हो सकता है लड़की हैं या लड़कियां तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो दोनों ख़ास जुनून के साथ थी। उनके अंदर में भी डिज़ायर था, लेकिन डिज़ायर फेमस होने का और पैसा कमाने का नहीं था। उनके अंदर में डिज़ायर था कि जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे समझूं। एक रेप हुआ है, उस रेप को मैं कैसे समझूं कि इसका कारण क्या है और इसको ख़त्म कैसे करें। इस बच्ची, दूसरी वाली पुलिस वाली ने इन्वेस्टिगेशन इतना डिटेल्ड किया, रात रात भर जग करके अपने नोट्स बनाए, सीसीटीवी कैमरे में वो छोटी छोटी क्लिप घंटों घंटों बैठ करके देखना, उसमें से वो छोटी छोटी चीज़ें निकालना जिसके ज़रिए उसको पता चला। आमतौर पे पता भी नहीं चलता। अगर मान लीजिए मैं लखीमपुर में रहता हूँ और इस तरह का कोई केस लखनऊ में होता है या मुंबई में होता है तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने खोज कर निकाला कि इसी तरह के केसेस दूसरे शहरों में भी हो रहे हैं, और चूँकि वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता था। फिर ये गई, इसका काम नहीं था लेकिन फिर भी ये गई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा कर के वहाँ के पुलिस से पूछा कि तुम्हारे केस किसकी वजह से है, क्या तुम्हारे केस की डिटेल मुझे चाहिए। तो ये तो तब होता है जब डिज़ायर मजबूत होती है, लेकिन अपने काम में घुसने की, ना कि फेमस और पैसा कमाने की। अगर आपके अंदर में पैसा और फेमस होने के लिए डिज़ायर है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी बर्बादी ज़रूर होगी। यही है असली लोभ। क्या चीज़? डिज़ायर टू बिकम फेमस। इसी के कंपैरिजन में मैं चाहूँगा कि आप सब के सब लोभी हों, लेकिन किस चीज़ के? डिज़ायरस किस चीज़ के हों? समझने के। यही आपके ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इवॉल्व करेगा। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ आप समझें, हमको क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब हमको लगता है कि हमारे सामने वाला हमसे बदतमीज़ी कर रहा है, उसको कम पता है, मुझे ज़्यादा पता है, फिर भी मुझे पढ़ा रहा है। इसके पीछे एक ख़ास बीमारी काम करती है, एक साइकोलॉजिकल एम्बिशन। हम सबकी एम्बिशन होती है ना, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं पता नहीं, क्या बन सकते हैं पता नहीं, हमारी काबिलियत क्या है, हम किस चीज़ के बीज हैं। हम आम हैं तो आम के पेड़ बनेंगे, अमरूद है क्या पता नहीं, लेकिन हम सब एम्बिशियस हैं। और जब एम्बिशन नहीं पूरा होता तो गुस्सा लगता है। क्या गुस्सा आपको सोचने के लिए हेल्प कर पाता है? ये दोनों पुलिस वाले भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन इनके गुस्से से इन्होंने प्रॉब्लम को कन्फ्यूजन में डाला नहीं है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को और डेप्थ में लेकर गए। गुस्सा करिए, लेकिन सही चीज़ों के लिए गुस्सा करिए। जहाँ कहीं पर भी गलती हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए गुस्सा करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करिए। गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आपका पतन या आपके समाज का पतन तब होता है जब आपका गुस्सा आपको ख़त्म कर देता है। आपका गुस्सा थॉट्स में और एक्शंस में वायलेंस बन जाता है, जैसा कि इस मर्डर के साथ हुआ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो मर्डर है ये एक पहले एम्प्लॉई था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। इसने भी सारी चालाकियाँ सीख ली थी अपनी नौकरी को करते करते, कैसे वो ना पकड़ा जाए। एकदम परफेक्ट केस था, कहीं पर भी उसके कोई हाथों के निशान नहीं मिलते थे, तो प्रूफ नहीं मिलता था कि कैसे किसी ने ऐसा कुछ काम किया है। लेकिन उसके गुस्से ने, उसके बेवकूफ़ी ने, उसके घमंड ने उसी को ही खा लिया। और यहाँ पर चूँकि ये दोनों लेडीज़ अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करती थी अपने काम बनाने के लिए, काम को गहराई में ले जाने के लिए। आपका पतन, आपका ख़त्म होना किस चीज़ से होगा? जब आपका गुस्सा, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि गुस्सा ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, अंदर अंदर उबलता रहेगा। जैसे नहीं तेजाब बनता रहता है पेट में तो उससे अल्सर्स हो जाते हैं, बदहजमी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऐसे ही आपका गुस्सा अगर खाली ब्रेन में गुस्से की तरह है, वो अगर इंटेलिजेंस नहीं बनता है, अगर वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं बनता है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाकर के इसको ख़त्म कर सकूँ, अगर वो नहीं बनता है तो आपका पतन है और आपकी सोसाइटी का पतन है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो रही है, जिसको कृष्ण कहते हैं काम, लालच, वासना। ये केवल सेक्स नहीं है, ये सेंशुअलिटी है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। कृष्ण कहते हैं 5 इंद्रियां हमारे 5 घोड़ों की तरह हैं।
जो इन इंद्रियों को लगाम में लगाना नहीं सीखता वो आदमी कहीं पर नहीं पहुंच सकता। और वहीं पर जिसकी इंद्रियां अगर उसके हाथ से छूट जाती हैं तो उसको कहीं भी ले जाती हैं। यही मर्डरर्स के साथ, रेपिस्ट के साथ और कॉमन मैन के साथ होता है। उनको पता नहीं चलता, लेकिन उनकी इंद्रियां उनको एरोगेंट बना देती हैं, घमंडी बना देती हैं। अब एक घमंडी आदमी किस तरह से अपनी एक्शंस को करता है, कैसे अपने शब्दों को लेकर चलता है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं वो उन लोगों की वजह से आ रही हैं जो स्मार्ट हैं लेकिन नेगेटिव हैं। वो कौन से लोग हैं? एम्बिशियस लोग, इंटेलिजेंट लोग, लेकिन घमंडी लोग। ये लोग जानवर की तरह होते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बड़े कतरे कतरे में एक जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं। थॉट्स में पता नहीं चलता। जब आपके मन में एक जेलसी की थॉट आती है, आपके मन में किसी को देख करके एक वासना की थॉट आती है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी हो, क्या आप समझ पाते हैं रियलिटी की कंडीशंस क्या है? क्या आप उस इंसान को जिसके बारे में एक वासना वाले थॉट्स को एंजॉय कर रहे हैं? हम सब एंजॉय करते हैं, तभी हम इन थॉट्स को अपने दिमाग में रहने देते हैं। जब आप एक वीडियो देखते हैं, उस पर लाइक करते हैं, कोई ऐसा वीडियो जो कि अपने आप में निहायत वाहियात वीडियो है, या उसके ऊपर कमेंट करते हैं, या छोड़िए आप वीडियो को लाइक या कमेंट नहीं करते हैं, बस दिमाग में ही कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, चाहे अंधेरी रात की, काली रात की नींद के पहले या अपने अकेले कमरे में। उस समय आप कर क्या रहे हैं? आपके ब्रेन में एक ऐसी बातचीत को, एक ऐसे थॉट को इन्फेक्शन की तरफ बढ़ने दे रहे हैं जो सुलगता रहता है जन्मों जन्म तक, और फिर वही इन्फेक्शियस थॉट्स एक्शंस बनते हैं। आपको नहीं पता चलता, लेकिन एक आदमी के दिमाग में जब वायलेंस होता है या आलस होता है, अच्छाई को इकट्ठा करने का या नेगेटिविटी को ख़त्म करने का एक इंटेंस एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो आलस के रूप में है, तो वो भी आसपास की सोसाइटी को गंदा करता है और आपकी ज़िंदगी को भी बदबूदार कर देता है। यही फॉलिंग होती है, यही समाज का पतन होता है। उसी कंडीशन में जब मैं इन दोनों पुलिस वालों को देखता हूँ, दोनों डिटेक्टिव्स थी, प्रॉपर पुलिस में काम करती थी, अपने काम को इतनी शिद्दत के साथ करती थी कि लगता भी नहीं था कि वो लोग काम कर रही हैं। लगता था जैसे कि जी रही हैं, अपने स्वभाव को जी रही हैं। इसी को कृष्ण कहते थे, आदमी को स्वभाव में जीना चाहिए, दूसरे के भाव में नहीं जीना चाहिए। इसी को आप लोग शायद पैशन के नाम से खोजते रहते हैं, लेकिन पैशन मिलता नहीं है। आपको मिलती हैं प्रॉब्लम्स, आपको मिलता है आपका परिवार, आपको मिलता है आपके घर वाले, आपको मिलता है ऐसी नौकरी जो आपको पसंद नहीं है, आपको मिलता है ऐसा शहर या ऐसी सोसाइटी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वही सोसाइटी आपका घर है। उसी को साफ करने के लिए आपको अपने ब्रेन को तैयार करना है। इस दुनिया में जिन्होंने भी जो कुछ भी किया है, उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। काम, क्रोध और लोभ अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत इंटेंसली अपने माइंड को समझना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तीनों सांप बिच्छू की तरह आपको खा जाएंगे। बहुत सटल रूप में आते हैं। इनका जो मॉडर्न वर्जन है वो मेरे हिसाब से है कन्फ्यूजन, ब्लाइंड एम्बिशन और एरोगेंस। कन्फ्यूजन जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं आप सब जानते हैं, जैसे इस पुलिस वाले को लगता था कि मैं सब जानता हूँ, उसने उसी बच्ची को बोल दिया कि तू गलत है। कॉन्फिडेंस विथ एम्बिशन कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और पूरे हद तक करता रहूँगा। हम लोग के मन में कभी डाउट नहीं आता कि जो कुछ मैंने किया है, जो सोचा है, उसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरे मन में किसी चीज़ को करने के लिए एक क्वालिटी चाहिए तो क्या जाकर के मैं उसको स्टडी नहीं करूँगा, उसको मैं रीवैल्यूएट नहीं करूँगा। हम अपनी लाइफ को कभी रीवैल्यूएट नहीं करते क्योंकि हम ओवर एम्बिशियस हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आप को स्टडी करने का, अपने आप को रीचेक करने का। और तीसरा सबसे बड़ा जो ख़तरा है मेरे हिसाब से वो है एरोगेंस। जब कोई हमको पॉइंट आउट करता है हमारी कमियां, तो हम उसको धन्यवाद नहीं बोल पाते हैं। उल्टा हमको गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे तुम उंगली दिखा रहे हो। और हम ब्लाइंड हो जाते हैं अपनी एरोगेंस की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपने ही अंदर की पोटेंशियल को देख पाने में, अपनी ही कमियों को सुधार पाने में अंधेरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास मौका मिले तो ये पूरी सीरीज़ को देखिएगा और इन दोनों लेडीज़ से सीखिएगा कुछ। इसकी किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही लोग लेकर आते हैं जो इंटेंस होते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटेलिजेंस की तरफ, ना कि बैठकर रो रहे हैं कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, कैसे मेरी कॉलेज की डिग्री नहीं मिल रही है, मुझे एम्बिशन नहीं मिल रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँ।
जिस आदमी का ब्रेन एक्टिव रहता है, जो आदमी सोचता रहता है, जो आदमी अपने आप को ऑब्जर्व करता रहता है, वो आदमी पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को 24 घंटे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कृष्ण की काम, लोभ और क्रोध की जो शिक्षा है उससे ज़्यादा गहराई में जा कर के अपने अंदर के कन्फ्यूजन को, एरोगेंस को और एम्बिशन को पहचानिए। ये कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ को ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। इसलिए हम लोगों ने आपके साथ अपने आप को ट्रेन करने के लिए अलग अलग कोर्सेज़ बनाए हैं, जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है। डिसीजन मेकिंग में जब मैंने देखा कि बहुत से मैंने बेवकूफ़ियाँ की, तब जाकर के मैंने BDM बनाया, डिसीजन मेकिंग कोर्स। जब छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश की, उसमें लॉस हुआ, तब जाकर के मुझे लगा कि नहीं, मुझे समझना है, मुझे बिज़नेस समझना है। तब मैंने WBX की शुरुआत की। बच्चे को पाल रहा हूँ तो SPPT खुद को ट्रेन कर रहा हूँ, पेरेंटिंग का कोर्स है। ब्रह्मचर्य आपके लिए मैं बना रहा हूँ, जिसका नाम है SPMT, और रिलेशनशिप के लिए है लिमिटलेस। इन सारे कोर्सेज़ को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, इस पर व्हाट्सएप अभी कर दीजिए तो डिस्काउंट बहुत मिलता है आपको। नमस्कार।